Hello everyone, this is Divyanshi. I hope you're all doing well and I'm helping you see the life from slightly different perspectives to enhance the vision of your mind. And today we are going to talk about an amazing learning which was given to us by a super amazing human in the form of a quote. So today we are going to talk about one of the quotes of Helen Keller. Helen Adams Keller was an American author, disability rights advocate, political activist, and a lecturer. She lost her sight and hearing after a bout of illness at the mere age of 19 months. जब वो सिर्फ 19 मंथ्स की थी तब उन्हें एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने देखने और सुनने की एबिलिटी खो दी थी। उसके बाद भी उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाया कि हमें देखने और सुनने की एबिलिटी होने के बाद भी हम उनकी कही हुई लाइफ चेंजिंग बातों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये और अच्छे से जानने के लिए आप उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पढ़ सकते हैं। एंड द क्वोट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज मैनी पीपल नो सो लिटिल अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड देयर शॉर्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से लोग उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं जो उनकी शॉर्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि लिमिटेड एक्सपीरियंस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वो सिर्फ उसी को सच मानते हैं जो उन्हें शुरू से बताया गया है कि सच है, और उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को सही मानते हैं जो उन्होंने देखा है या सुना है कि वो सही हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट वांट टू सी इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन दे नो इट। मतलब कि बेसिकली ये क्वोट हमें हमारी कंडीशन माइंड या इन अदर वर्ड्स हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी या हमारे खुद के सेट बिलीव्स के बियॉन्ड जाकर उन्हें क्वेश्चन करके, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करके उन्हें लर्न या अनलर्न करने के बारे में बताता है। इन सिंपल वर्ड्स हमें रिजिडिटी को रिमूव करके ओपन माइंडेडनेस के लिए खुद को और हमारी मेंटालिटी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमें उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, उसका कारण क्या है। क्या सिर्फ ये कि वो हमसे कुछ साल पहले इस दुनिया में आए हैं, या फिर इसलिए कि उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा या पावर होती है, या फिर इसलिए कि वो एक समझदार इंसान है और हमारी लाइफ की कुछ डिफ़िकल्ट कंडीशंस में उनके एक्सपीरियंसेस से हमें हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं या हेल्प की है। ऐसा कोई कारण हमें बताया नहीं जाता और सिर्फ कहा जाता है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने हमें बताया नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि हमने भी उनसे कभी पूछा नहीं और उन्होंने जैसा कहा वैसा मानते चले गए और फेक रिस्पेक्ट देते गए, क्योंकि उसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं थी और उन्हें ट्रू रिस्पेक्ट देने के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं था। और इस तरह के रिजिड बिलीव्स की वजह से हमारी इनसाइट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और हम उन्हें सॉल्व करने की बजाय उन्हें इसी तरह ड्रैग करते करते खुद को फेक बनाते रहते हैं और लाइफ की रियलिटी से कभी मिल ही नहीं पाते। देखिए, आई वुड अगेन लाइक टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, आई डेंट मीन कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट मत करिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए ताकि हम हमारे मन में जो भी इमोशंस रखते हों वो रियल इमोशंस हों, इन्फ्लुएंस्ड इमोशंस ना हों। हम जो भी फील करें वो सच्चाई से फील करें। सिर्फ इसलिए खुद को किसी के लिए कोई इमोशन फील करवाने की कोशिश ना करें क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें ऐसा फील करना चाहिए। आप खुद से सवाल पूछिए कि अगर आपके पास किसी को रिस्पेक्ट करने का कोई रीज़न होता है तब आप उसे ट्रू रिस्पेक्ट दे पाएंगे, या कोई रीज़न नहीं होता है तब आप उसे ट्रू रिस्पेक्ट दे पाएंगे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनका हार्ड वर्क, उनका हेल्पिंग नेचर, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उनकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ। रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट इफ़ यू हैव वन रीज़न यू विल हैव ट्रू रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। लेकिन मैक्सिमम लोगों में जिन्हें हमें रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है उनके लिए हमारे पास ऐसा कोई रीज़न होता नहीं है। और ये सिर्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, बी इट रिस्पेक्ट, हेट, लव, पिटी, एनीथिंग। हम उसे तभी ट्रूली फील कर पाएंगे जब उसे फील करने के लिए हमारे पास एक अच्छा और एक वैलिड रीज़न हो। एंड दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हमको बताए जाते हैं एंड द रीज़न ऑफ मेनी बिग प्रॉब्लम्स लाइक कास्टिज्म, रेसिज्म एंड द नीड ऑफ फेमिनिज्म। इन सब का यही रीज़न है कि हमें उसका बेसिक रीज़न नहीं बताया जाता है कि क्यों किसी कास्ट के लोग अच्छे होते हैं, क्यों किसी कास्ट के लोग बुरे होते हैं, क्यों फेयर कॉम्प्लेक्शन और स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्यों लड़कियां ही डोमेस्टिसिटी में ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं और लड़के प्रोफेशन में।
और क्यों बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कहते भी हैं दैट मनी एंड पावर इज द ओनली रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्सन। ये जो भी लेम बिलीव्स हैं, आई मीन व्हाई डोंट वी जस्ट होल्ड दिस पीपल फॉर अ व्हाइल, मेक देम सिट एंड आस्क देम व्हाट इज द बेस ऑफ द स्टेटमेंट दैट यू आर स्प्रेडिंग एज अ फैक्ट। And I'm sure if you do this, the reason of having such stupid belief would be rather lame than the belief itself. And if you have observed some of such people, you would have also observed कि ये लोग इतने डबल स्टैंडर्ड्स वाले होते हैं और इतनी होलोड मेंटेलिटी रखते हैं कि एक तरफ ही किसी कास्ट के लोगों को बुरा कह रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सेम कास्ट का पर्सन सक्सेसफुल या रिच होता है या किसी भी तरीके से उनके कोई काम आ सकता है तो वो अपने इस बिलीफ को उन पर अप्लाई नहीं करते हैं और वहाँ उस बिलीफ को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं। और इससे प्रूव होता है कि उनके पास कभी कोई वैलिड रीज़न था ही नहीं कि वो क्यों इस बिलीफ को मानते हैं। आई नो कि हमारे लिए ऐसे बिलीव्स रखने वाले लोगों को चेंज करना तो काफ़ी मुश्किल है, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट टू बिकम लाइक दैम, नॉट टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे हैव बीन। क्वेश्चन एवरी बिलीफ, थिंक ऑफ इट फ्रॉम एवरी पॉसिबल परस्पेक्टिव। बट स्टिल वन मोर थिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चनिंग की हैबिट को हम कहीं नेगेटिवली यूज़ ना करने लग जाएं। हम कुछ ऐसे यूनिवर्सल बिलीव्स को, यूनिवर्सल फैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं करने लग जाएं, जैसे कि अच्छाई एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो ऑफकोर्स करती है, या ऑनेस्टी एक अच्छी क्वालिटी है या नहीं, वो ऑब्वियसली है। और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से जो ये अच्छी क्वालिटीज़ रखते हैं और यूनिवर्सल बिलीव्स को मानते हैं, इस दुनिया में उन्हीं लोगों की वजह से ह्यूमैनिटी जिंदा है और स्टेबिलिटी बनी हुई है। उन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। तो हमें उन यूनिवर्सल फैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं करना है विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द डिवाइन फोर्स इटसेल्फ। इसे आप एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिन बिलीव्स की वजह से आपके मन में या दुनिया में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी जैसे इमोशंस बढ़ते हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना है। और ऐसे बिलीव्स जिनकी वजह से फेकनेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं, उन्हें क्वेश्चन करके उन्हें चेंज करने की कोशिश करनी है, जिससे कि हम हमारी और हमारे आसपास वाले लोगों की लाइफ को स्टेबल और पीसफुल बनाने की कोशिश कर सकें। सो प्लीज़ अबेंडन रिजिडिटी, embrace open-mindedness and live with peace. Thank you so much.